गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का पहला वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो पहले वीडियो में सबसे पहले मैं रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपने लास्ट क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। जब हम रियल नंबर को क्लासीफाई करते हैं तो रियल नंबर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और दूसरा नंबर जो आपका होता है वो होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में 9th में आपने क्लियरली पढ़ा था कि ये नंबर विच इज रिटन एज द फॉर्म अपॉन p अपॉन q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q और नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकें, जहां p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और q की वैल्यू 0 ना हो, वो हमारे रैशनल नंबर के सीरीज में आते हैं। जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, वे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जब रैशनल नंबर की बात होती है तो कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे अगर हम कहें 1/2, -2/3, 0, 1, 5, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। आप कहोगे सर ये तो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, तो किसी भी नंबर के अपॉन 1 राइट कर देने पे वो p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, ये सब नंबर जो हमारे होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर की सीरीज में आते हैं। बहुत डिटेल में जाने के लिए 9th क्लासेस के वीडियोज आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ चूँकि क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर से है तो एक बार पुरानी चीज़ों को मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ। जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर जिसको आप क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्या। सेकेंड नंबर होता है जिसको आप कहते हो होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। और थर्ड आपका होता है इंटीजर जिसको आप कहते हो पूर्णांक। रैशनल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर, जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, काउंटिंग ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4, ये सारे नंबर हमारे नेचुरल के सीरीज में आते हैं। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर की जब हम बात करते हैं तो अगर इस नेचुरल नंबर की सीरीज में हम 0 को इंक्लूड कर लें तो 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स होल नंबर की सीरीज में आते हैं। और अगर इसमें इसके नेगेटिव नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें, नेगेटिव नंबर्स मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये जो नंबर की सीरीज बनती है ये हमारी इंटीजर कहलाती है। तो ये आपका रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। इसको समझने के बाद अब हम आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके बुक से। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और बुक्स में देखें आज के चैप्टर की जो आपकी स्टार्टिंग है वो रियल नंबर को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इन्होंने सीधे आपको इंट्रोड्यूस कराया है एक लेमा से जिसको कहते हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा। आप बुक्स अपने ओपन कर लें और ओपन करें इक्विलिट डिवीजन लेमा। आइए बताते हैं आपको ये इक्विलिट डिवीजन लेमा होता क्या है। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। इक्विलिट्स आपके एक मैथमेटिशियन से उनका नाम था। डिवीजन का मतलब आप समझ रहे हो, जो आप डिवीजन का प्रोसेस करते हो। लेमा एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इक्विलिट डिवीजन लेमा को समझने से पहले 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपने डिवीजन का प्रोसेस पढ़ा है। अगर आपको 2 नंबर्स दे दिए जाए और आपसे कहा जाए डिवाइड करने के लिए तो आप कैसे करते हो। सपोज दैट मैंने 2 नंबर्स ले लिए। एक नंबर मेरे पास है 525 और दूसरा नंबर हमारे पास है 35। 525 एंड 35, हमको 525 को 35 से डिवाइड करना है। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं आपको डिवीजन का प्रोसेस समझाते हुए। 525 को डिवाइड करना है 35 से।
तो पहले 35 से 52 को डिवाइड करेंगे, 35 1 जा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने टाइम जा सकता है ये? 5 टाइम। और ये कैंसिल हो गया, डिवीजन हमारा, ठीक है। तो ये डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें इन सारे नंबर्स को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं? डिवीजर। इसको हम कहते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड। आंसर आता है, इसको हम कहते हैं कोशेंट। और ये नीचे कभी कभार कुछ बच जाता है, शेष बच जाता है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, छोटे क्लासेस में आपका होता था डिवाइड फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। तो अपने आंसर को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला आप यूज करते थे, आप कहते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। और डिविडेंड 525 को आप राइट करते थे इस फॉर्म में 35 इंटू 15 एंड प्लस रिमाइंडर, करते थे ना। और इस प्रोसेस करने के बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता था और आपका आंसर करेक्ट हो जाता था। इसी प्रोसेस को अब यहाँ हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में पढ़ने वाले हैं। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या कहता है? इफ वी हैव टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी दो इंटीजर है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, दो नंबर ए और बी हैं जहां ए बी से ग्रेटर है, तो इन दोनों नंबर्स को हम किस प्रोसेस के थ्रू लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हमको ये बताता है। हम ये राइट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, सॉरी पी। ये हमारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है। पी क्यू और आर आपके जो होते हैं कोसेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में होते हैं। देखिए यही प्रोसेस तो है। यहाँ अगर ए ग्रेटर नंबर था तो ए को अगर हम इससे देखें तो 2 नंबर हमारे पास थे 525, ए बड़ा नंबर है, ए की वैल्यू 525 हो जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉलर नंबर 35। जब हमने डिवाइड किया तो क्यू एज ए कोसेंट मिल गया, आर एज ए रिमाइंडर मिल गया। देन हम इसको राइट कर सकते हैं 525 इज इक्वल टू 35 इंटू 10 प्लस 0, ठीक है। अगर कोई नंबर आता तो यहाँ पे हम रख देते, लेकिन यहाँ चूंकि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा तो 0 हमने कर दिया। तो ये आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का प्रोसेस होता है, जिसको आपने क्लियरली समझा। जो भी डाउट होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजिएगा, हम आपको इसकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हो गया। अब इस इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। और HCF आपने क्लास 5th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आपने 5th में पढ़ा था, 6th में HCF का प्रोसेस पढ़ा था। यहाँ भी आपको HCF पढ़ना है। तो जब आपने HCF पढ़ा था तो HCF फाइंड करने के 2 मेथड्स आपने पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपने पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपको याद होगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में सीखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं और उनका हमको HCF फाइंड करना होता है। सपोज दैट हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 425 एंड 35। ये 2 नंबर्स हैं और हमको इनका HCF फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के रूल से ही हमको फाइंड करना है। तो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है कि ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं बाय डिवीजन मेथड में। तो हम 425 को डिवाइड करेंगे किससे? 35 से, ठीक है। तो इसका स्टेप हम राइट करते चलते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1। नंबर आपका 425 है, 2 नंबर्स होते हैं, एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, ठीक है। देन जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 35 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 35 1 जा 35
अभी डिवाइड होगा 35 2 जा 70, 5 रिमाइंडर बच गया ना, वहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं था, यहाँ रिमाइंडर बच गया 5। तो इसको अगर इसके फॉर्म में हम राइट करें तो ये आपका हो जाता है 425 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड प्लस 5। ठीक है, रिमाइंडर अभी हमारा 5 है, इसका मतलब अभी हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो जो प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, देयरफॉर आपका सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से हम इस डिवीजर को फिर से डिवाइड करेंगे, देन 35 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 7 जा, देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। तो सेकंड प्रोसेस में क्या आया, इसको हम राइट करेंगे 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ये वैल्यू आपकी होती है डिवीजर की, वही डिवीजर आपका HCF निकल जाता है। देन HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये पूरा प्रोसेस था इक्वलिट डिवीजन लेमा का और HCF फाइंड करने का। एक्सरसाइज का वर्क है, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीधे सीधे इसी स्टेप पे दिया गया है। आप